जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्वनि तथा दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, उन पितरों की मैं वंदना करती हूँ जो इंद्रादि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों के भी पूजनीय हैं। कामना पूर्ति करने वाले, वंश वृद्धि करने वाले, वंश के रक्षक, पोषक और निर्देशक हैं। उन पितृदेवों की वंदना करती हूँ जो मनु आदि के तथा सूर्य चंद्र के भी नायक हैं तथा जो जल में निवास करने वाले हैं। उन समस्त पितरों को जो नक्षत्रों, वायु, अग्नि, आकाश तथा पृथ्वी के भी नायक हैं, उनको बारंबार वंदन करके उनसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। अप्रकट अग्नि में छिपे अग्नि के समान होते हैं पितर। परम शक्तिशाली होते हैं, परम कल्याणकारी होते हैं। पितृगण श्रावणी पूर्णिमा से ही पृथ्वी पर आकर के कुशा की नोक पर विराजमान हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। और अश्विन कृष्ण अमावस्या तक पृथ्वी पर रहते हैं। कहते हैं इस समय तक के लिए यमराज उन्हें मुक्त करते हैं। अश्विन कृष्ण अमावस्या को पुनः अपने लोक में लौट जाते हैं। सबसे प्रथम बात करते हैं कि भोग क्या होना चाहिए पितृदेवों का। तो कहा जाता है कि श्राद्ध में दूध और चावल से बनी खीर और मावा का भोग अर्थात दूध के व्यंजनों का भोग पितरों के लिए बनाया जाता है। और सब्जियों में बेलों पर लगने वाली सब्जियों का बड़ा ही महत्व है। फली, ग्वार फली, चौला फली, कचरी, किकोड़े, लौकी, कद्दू की सब्जियां बनाई जाती हैं। सामान्य विधि के द्वारा पितरों का भोग लगाया जाता है, तर्पण किया जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि 15 दिन के श्राद्ध पक्ष तिथि के अनुसार श्राद्ध का महत्व क्या है और इसके साथ ही लाभ क्या है। जब हम ये बात करते हैं कि श्राद्ध करने से क्या होता है, तो श्राद्ध करने के लाभ भी आज आपके लिए लेकर के आए हैं। पूर्णिमा अर्थात पौषपदी का श्राद्ध। तो ये श्राद्ध करने से नौकरी में अगर झगड़ा अथवा किसी भी तरह का वैमनस्य वगैरह होता है या व्यापार में होता है, वो नहीं होता है। और जो रोजगार है उसके तमाम कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रतिपदा के श्राद्ध से वंश वृद्धि होती है अर्थात संतानहीनता समाप्त होती है। द्वितीया का श्राद्ध बेटी को अच्छा घर और वर की प्राप्ति कराता है। तृतीया का श्राद्ध वाहन प्राप्ति कराता है। चतुर्थी का श्राद्ध पशुधन में वृद्धि कराता है। पंचमी का श्राद्ध से आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है, जो हम सभी को चाहिए। बच्चों से कभी बिछड़ना नहीं पड़ता है, कभी विलग नहीं होना पड़ता है पंचमी का श्राद्ध करने से। षष्ठी, जहाँ भगवान श्री हरि के दूध दही का भोग लगता है, उस घर पर किसी का जादू टोना भी काम नहीं करता है। कोई अलाय बलाय वहाँ नहीं टिकती है। षष्ठी के श्राद्ध से घर में दूध और दही की कमी नहीं होती है। भरपूर मात्रा में दूध और दही घर में रहता है। कहते हैं कि श्राद्ध की तिथि चाहे हमारे हो या ना हो, अर्थात हमारे जो पूर्वज गए हैं उनकी तिथि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 15 दिन का जो श्राद्ध का पक्ष है हमारा, नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी, अगर बहुत अधिक नहीं घर में खाना पसंद करते हैं मीठा, तो थोड़ी थोड़ी खीर डेली बनानी चाहिए, प्रतिदिन बनानी चाहिए। और भूले भटके समस्त पितृ देवताओं का आह्वान करके भोग लगाना चाहिए सामान्य प्रक्रिया के द्वारा। और नित्य ही श्राद्ध की प्रक्रिया घर में होनी चाहिए। इससे बड़ा ही सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। सप्तमी का श्राद्ध है। सप्तमी के श्राद्ध से उत्तम खेती, गया हुआ पैसा वापस आता है, आर्थिक नुकसान और हानि बिल्कुल नहीं होती है। अष्टमी का श्राद्ध धन की प्राप्ति कराता है। नवमी का श्राद्ध पति पुत्र की आयु में वृद्धि कराता है। दशमी का श्राद्ध आरोग्यता के लिए उत्तम है। आरोग्यता समाप्त होती है, सभी स्वस्थ रहते हैं घर में। एकादशी का श्राद्ध स्वर्ण, चांदी, शक्ति और शांति के लिए करना चाहिए, अर्थात स्वर्ण, चांदी और शक्ति प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है एकादशी के श्राद्ध करने से। घर में संत हो गया हो अथवा जो गुरु है उसका भी श्राद्ध एकादशी को ही किया जाता है। द्वादशी का श्राद्ध करने से कोर्ट केस,
जमीन जायदाद पर कब्जा आदि से मुक्त रहते हैं। त्रयोदशी के श्राद्ध से समाज में मान सम्मान और श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चतुर्दशी के श्राद्ध से आत्महत्या और बुरे विचार नहीं आते, अर्थात नेगेटिविटी जो हमारे नकारात्मकता जो हमारे सभी आजकल जो ज़माना है उसके हिसाब से सभी के हृदय में नकारात्मकताएं बहुत ज़्यादा आती हैं, तो नकारात्मक जो है वो ख़त्म होती है, समाप्त होती है। अमावस्या के श्राद्ध से समस्त पूर्वजों के निमित्त अमावस्या का श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सभी भूले भटके अनजान का श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के भोजन का समय देख लेते हैं कि श्राद्ध के भोजन का समय क्या होता है। कई बार हमारे ये रहता है दिमाग में कि अगर सुबह जो नौकरी पे जाने वाले होते हैं तो सुबह जल्दी करें अथवा कब करें, तो श्राद्ध का भोजन जो हम कराते हैं, भोग तो हम कभी भी लगा दें, सुबह जल्दी ही लगाना चाहिए। सब कामों में सबसे पहले श्राद्ध का भोजन जो होता है उसका भोग पितृ देवताओं को लगाया जाना चाहिए। लेकिन जब हम किसी को भोजन करने के लिए बुलाते हैं तो उनका जो समय है वो 11:30 से लेकर के यानी 11:30 से लेकर के और 12:25 तक का अथवा 12:30 बजे तक का ही माना गया है। तो ये और इसके अतिरिक्त एक और विशेष बात है कि पीने के पानी के स्थान पर यानी घड़ा इत्यादि जहाँ पर हम रखते हैं, मटकी इत्यादि जहाँ पर रखते हैं, वहाँ पूर्वजों के निमित्त शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो ये फिर आज एक छोटी सी जानकारी आपके लिए लेकर के आई हूँ। अगली वीडियो में शेष जानकारी। जय श्री कृष्ण।